मंकू बंदर और केला। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में धरती पर भ्रमण के लिए आए। उन्होंने देखा कि एक बंदर भूख के मारे बेहाल होकर सड़क पर पड़ा है। वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, वो देखो, एक बंदर बेचारा भूख के मारे कैसे बेहाल होकर ज़मीन पर पड़ा है। आप इसकी मदद कीजिए जिससे ये फिर से ठीक हो जाए। इस पर भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, हर जीव के दो मन होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, जिसे हम लालची मन भी कह सकते हैं, और ये इसी लालच के मारे इसकी ये हालत है। फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं इसकी मदद ज़रूर कर देता हूँ। अब भगवान बंदर के पास गए और बंदर से बोले, देखो वानर राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक केला देकर जा रहा हूँ। इसे मैं तुमसे 10 कदम दूर एक गोल घेरे में रख कर जा रहा हूँ और तुम्हें इस केले को पूरे 10 मिनट बाद खाना है। यदि तुमने इस केले को 10 मिनट से पहले खाया तो तुरंत ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इसको 10 मिनट पूरे होने के बाद खाते हो तो तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। फिर तुम्हें भूख प्यास कभी नहीं सताएगी। यह कहकर भगवान गायब हो गए। अब बंदर ने देखा कि उससे 10 कदम दूर एक गोल घेरे में एक स्वादिष्ट पका हुआ केला रखा हुआ है, जिसकी खुशबू वो दूर से ही वो सूंघ सकता है। अब बंदर चुपचाप बैठकर वक्त गुजारने का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर तक तो सब ठीक था, परंतु उसके 1-2 मिनट बाद बंदर का लालची मन उससे कहता है, यार 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हैं और जोरों की भूख भी लगी है, और फिर इतनी दूर बैठने से क्या फ़ायदा। तभी बंदर का अच्छा मन उससे कहता है, नहीं मेरे दोस्त, 10 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, ये अभी तुरंत गुजर जाएंगे, तुम थोड़ा सब्र करो। अब बंदर फिर से उस केले को देखने लगता है। केले की खुशबू अब उससे सहन नहीं हो पा रही थी। तभी उसका बुरा मन हुआ और कहा, अरे जब इंतज़ार करना ही है तो थोड़ा नज़दीक जाकर भी तो कर सकते, तो इतनी दूर बैठकर क्या फ़ायदा, पास जाकर थोड़ी खुशबू तो अच्छे से ले पाओगे। और बंदर अब थोड़ा सा केले के करीब जाकर बैठ जाता है। अब तक लगभग 3 मिनट हो चुके थे। नज़दीक आकर बंदर को अब केले की खुशबू और ज़्यादा अच्छे से आ रही थी। बुरा मन फिर कहता है, देखो भाई, भगवान ने 10 मिनट से पहले केला खाने से मना किया है, उसे छूने से थोड़े ही ना मना किया है, इसलिए जाओ केले को हाथ में लेकर देखो तो सही, कहीं वो कच्चा तो नहीं है। तभी अच्छा मन उसे रोकता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। अब तक लगभग 7 मिनट का वक्त गुजर गया था और बुरा मन अब भी उसे लगातार नज़दीक जाने को कह रहा था। और अब बंदर उस गोल घेरे के नज़दीक जाकर बैठ जाता है। बुरा मन अब भी आगे बढ़ने कह रहा है, लेकिन बंदर को डर है कि कहीं गोल घेरे के अंदर हाथ डाल दिया तो क्या होगा। अच्छा मन उसे फिर समझाता है कि अगर तुम अपनी इच्छा पर काबू नहीं रखोगे तो तुम्हें इसकी बुरी सज़ा मिलेगी, और यदि मेरी बात मानोगे तो तुम्हें इस जीवन मरण से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब बंदर थोड़ा रुककर वहीं थम जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भयंकर आक्रामक तेवर के साथ उसका बुरा मन फिर प्रकट होता है और कहता है, देखो 9 मिनट गुजर चुके हैं और 1 मिनट बाकी है, इसलिए जब तुम गोल घेरे के नज़दीक आ ही गए हो तो फिर इसके अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें केला खाने को मना किया है, उसे छूने और चखने से थोड़ी मना किया है। बंदर थोड़ा डरते हुए उस गोल घेरे की ओर कदम बढ़ाता है और घेरे की लकीर पर धीरे से हाथ रखते हुए यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा होगा तो नहीं है। लेकिन जब उसने घेरे के अंदर हाथ रखकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जल्दी ही उसे विश्वास हो गया कि उसकी किसी भी गलत हरकत की उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए जल्दी से वो गोल घेरे के अंदर गया और उसने केले को हाथ में उठाया। केले को अच्छी तरह से उलट पलट के देखता है कि केला पूरी तरह से पका हुआ है।
केले की महक से अब उसके सब्र का बांध टूटा जा रहा था। वो लगातार एक टक केले को देखता जा रहा था। अच्छा मन उसे अब भी लगातार रोकने को कोशिश करता है, लेकिन बुरा मन उस पर लगातार हावी होता जा रहा था। अब जब अंतिम 1 मिनट शेष रह गया था, तो बुरा मन कहता है कि जब तुम केले के पास आ ही गए हो, तो जरा केले को चख कर देखो तो सही, क्या पता उसका स्वाद खाने लायक है या नहीं। बंदर अब ऐसा ही करता है। तभी अच्छा मन कहता है कि तुम अब भी मेरी बात मान लो, थोड़ी देर और सब्र कर लो, फिर जैसे चाहे इस केले को खा लेना। लेकिन बुरा मन कहता है कि कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम केले को खा थोड़ी ही रहे हो, तुम्हें तो बस केले को चख कर वापस रख देना है। फिर जैसे ही 10 से 1 मिनट पूरे होते ही तुम उसे खा लेना। अब सिर्फ 10 सेकंड शेष बचे थे, लेकिन बंदर से रहा नहीं जा रहा था। अब उसने फिर से बुरे मन की बात मानकर केले को छीलना शुरू किया। अच्छा मन, रुक जाओ दोस्त। बुरा मन, जल्दी चखो, कुछ नहीं होगा। बंदर ने डरते डरते केले को धीरे से अपनी जीभ से चाटा, तो वो केले के स्वाद में खो गया। अच्छा मन, देखो दोस्त, आखिरी बार कहता हूँ, मेरी बात मान लो, बस थोड़ी देर और सही। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अमर हो जाओगे। बुरा मन, अरे छोड़ो ये सब, अमर होकर क्या करोगे? उसके बाद तुम किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं ले पाओगे। और वैसे भी अभी तक तो कुछ बुरा नहीं हुआ है ना तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों डरते हो? क्या रखा है ज़िंदगी में? चलो जल्दी से केले को खाओ और अपनी भूख मिटाओ। सिर्फ 2 सेकंड बाकी थे और बंदर ने केले को जल्दी से खाना शुरू किया, और 1 सेकंड शेष रहने से पहले ही उसने केले को पूरा खाकर ख़त्म कर दिया। समय से पहले जैसे ही उसने केले को पूरा खाया, बंदर की तुरंत ही वहीं पर मौत हो गई। कहानी से शिक्षा: जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए थोड़ा सब्र भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये बच्चों की कहानियाँ पिटारा कैसी लगी? हमें लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।